हेलो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कॉलेज पिंडवाड़ा के यूट्यूब चैनल पर मैं बी एल मीना असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बीए पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत शेक्सपियर की एक कॉमेडी है जिसका टाइटल है एज़ यू लाइक इट। 1599 और 1600 के आसपास शेक्सपियर द्वारा लिखित ये एक कॉमेडी है। तो शेक्सपियर की इस कॉमेडी को डिस्कस करने से पूर्व आज के इस चैप्टर में मैं चाहूँगा कि शेक्सपियर जो अंग्रेजी साहित्य के महानतम नाटककार माने जाते हैं उनके कुछ प्लेज़ के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो शेक्सपियरियन प्लेज़ पर रहेगा कि शेक्सपियर ने कौन कौन से नाटक किस किस सन में लिखे, कितने पीरियड्स में वो डिवाइडेड थे। तो शुरू करते हैं शेक्सपियरियन प्लेज़ का ये चैप्टर। शेक्सपियरियन प्लेज़। थ्रू आउट हिज कैरियर शेक्सपियर वर्कड हार्ड। अपने पूरे जीवन काल में शेक्सपियर ने प्लेज़ लिखने के लिए बहुत ही मेहनत की। एंड ऑफन अंडर कंसिडरेबल प्रेशर, और प्रेशर भी बहुत था इनके ऊपर क्योंकि इनसे या इनके आसपास कोई अच्छा प्लेराइट नहीं हुआ था। ही प्रोड्यूस्ड ऑन एन एवरेज 2 plays a year, leaving behind him 37 plays which are admittedly his and a few more which are said to have been written in collaboration with others। 37 इन्होंने प्लेज लिखे लगभग, और एक साल में लगभग ये 2 प्ले लिख देते थे। कुछ इनके कोलाबोरेशन में आए, किसी के साथ मिलके लिखे, और कुछ इन्होंने अकेले भी लिखे। बिसाइड दिस ही हैज़ लेफ्ट बिहाइंड हिम 154 सोनेट्स। इसके अतिरिक्त भी अगर बात की जाए तो इन्होंने 154 सोनेट्स लिखी है। सोनेट्स 14 पंक्तियों की एक कविता होती है जिसका एक फिक्स्ड पैटर्न होता है, फिक्स्ड राइम स्कीम होती है। 154 सोनेट्स विच आर अमंग द फाइनेस्ट सोनेट्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, और वो सोनेट्स भी ऐसी जो फाइनेस्ट मानी गई हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ही हैज़ ऑल्सो टू हिज क्रेडिट 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स, और 2 इन्होंने बहुत ही लंबी कविताएं लिखी। द रैप ऑफ लुक्री एंड वीनस एंड एडोनिस, और द रैप ऑफ लुक्री। ही बोरोड फ्रीली फ्रॉम ऑल पॉसिबल सोर्सेज, जितने भी पॉसिबल इनके पास सोर्सेज होते थे वहाँ से ये बोरो करते थे। बट वॉट ही बोरोड ही मेड इट एंटायरली हिज ऑन, लेकिन जो भी इन्होंने बोरो किया और जो उसके बाद निकाला, जो रचना आई, वो इनकी खुद की होती थी। ऐसे लगता नहीं था कि कहीं से कॉपी किया हुआ है। एंड ट्रांसफॉर्म्ड इट बाय द एल्केमी ऑफ हिज जीनियस, और अपने जीनियस से उसको एक अच्छी हाइट पे ले जाके जनता के सामने प्रोड्यूस किया। वेदर इन द अर्ली प्लेज और द लेटर वंस, या इनके शुरुआती प्लेज देख लें या बाद के प्लेज देख लें, द हैंड ऑफ द मास्टर इज़ ऑलवेज एट वर्क। मास्टर का जो हैंड होता है लिखने के लिए वो हमेशा कार्य में लगा हुआ प्रतीत हुआ। द फर्स्ट पीरियड, शुरुआती जो दौर था जिसमें इन्होंने प्लेज लिखे 1588 से शुरू किए। 1564 में इनका बर्थ हुआ था, और 1588 में जब 24 साल के थे तो इन्होंने नाटक लिखने शुरू कर दिए थे। शेक्सपियर रोट हिस्ट्रीज, कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज। हिस्ट्रीज लिखी इन्होंने, कॉमेडीज़ लिखी और ट्रेजेडीज़ लिखी। दिस वाज हिज फर्स्ट फेज इन प्ले राइटिंग में इनका फर्स्ट फेज था। देयर इज सुपरफिशियलिटी इन द थीम में सुपरफिशियलिटी रहती थी। कोई ज़रूरी नहीं है कि ओरिजिनल ही हो, सुपरफिशियल थीम्स पे इन्होंने लिखे। ट्रीटमेंट एंड कैरेक्टराइजेशन, शुरुआत में ट्रीटमेंट और कैरेक्टराइजेशन भी इनका सुपरफिशियल था, रियलिस्टिक नहीं थे। देयर इज़ टू मच ऑफ वर्ड प्ले पे इनका ज़्यादा ध्यान रहता था, शब्दों के साथ ये ज़्यादा तोड़ मरोड़ करते थे। यूज़ ऑफ पंस, कंसीट्स एंड वर्ड पैटर्निंग, पंस, कंसीट और इनको वर्ड पैटर्निंग को ये बहुत फॉलो करते थे शुरुआत में। द यूज़ ऑफ राइम इज एक्सेसिव, राइम का यूज़ बहुत ज़्यादा करते थे। एंड टू मच स्पेस इज़ गिवन टू फार्शियल सिचुएशंस एंड द एंटिक्स ऑफ द क्लॉन, और क्लॉन, फार्शियल सिचुएशंस, इन पे इन्होंने बहुत ज़्यादा उस समय ज़्यादा स्पेस इन चीज़ों को दिया। बट देर इज़ अ विवासिटी, क्लेवरनेस, डिलाइट एंड ब्यूटी एंड ए रिमार्केबल जेस्ट फॉर लाइफ। लेकिन विविधता इनके और चतुराई रहती थी, डिलाइट रहता था, ब्यूटी रहती थी, और एक रिमार्केबल जेस्ट मतलब उत्साह दिखाई देता था जीवन के प्रति इनकी रचनाओं में। एज हैज़ बीन वेल सेड इन लव्स लेबर लस्ट, जैसा कि लव्स लेबर लॉस्ट में कहा गया है कि we see the fascinating spectacle of the young Shakespeare attaining to manhood। लव्स लेबर लॉस्ट में जो यंग शेक्सपियर है वो मैनहुड को प्राप्त करता हुआ प्रतीत होता है।
अब देखते हैं, एक लिस्ट बनी हुई है कि कौन सा नाटक इन्होंने कब लिखा। द कॉमेडी ऑफ एरर्स है वो लगभग 5 साल इनको कंप्लीट होने में लग गए, 1588 से 1593 तक। द कॉमेडी ऑफ एरर्स 1588 से 1594 तक। लव स्लेबर लोस्ट, लगभग 6 वर्ष का इन्होंने समय लिया लव स्लेबर लोस्ट को कंप्लीट करने में। हेनरी 6 पे इन्होंने 3 नॉवल लिखे और सारे 1590 से लेके 1592 के बीच में आ गए। फिर रिचर्ड थर्ड 1592 से 1593, टाइटस एंड्रोनिकस ये 1592 टू 1594, 1593 से 1594 में द टेमिंग ऑफ द श्रू, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना आया इनका 1593 से 1595 तक। रोमियो एंड जूलियट 1596 तक कंप्लीट हो चुका। रिचर्ड सेकंड 1595 में कंप्लीट हो गया। ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम 2 साल 1596 में ये जाकर कंप्लीट हुआ। किंग जॉन को 1 साल में इन्होंने कंप्लीट किया और 1597 में ये ऑन स्टेज हुआ, स्टेज परफॉर्मेंस इसकी हुई। द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो एक बहुत ही खूबसूरत इनका नाटक है, आगे की कक्षाओं में आप पढ़ेंगे, शायद BA 3rd ईयर के सिलेबस में मर्चेंट ऑफ वेनिस है, वहाँ पे आप इसको पढ़ेंगे। ये 1596 से 1597 के बीच में लिखा गया और यहीं पे इनका फर्स्ट फेज है वो समाप्त हो जाता है। सेकंड फेज जो इनका शुरू होता है वो 1595 से 1601 तक। शेक्सपियर wrote his greatest plays, both comedies and histories during this period। इन्होंने इस समय में कॉमेडीज़ लिखी, हिस्ट्रीज़ लिखी और ग्रेटेस्ट प्लेज भी इन दिनों में इसके आए। His genius and the rapid growth are reflected in his writings। rapid growth और उसका जीनियस दोनों ही इनकी रचनाओं में प्रतिबिंबित होता है। His knowledge of human life and human nature is reflected। human life और human nature की जो है वो इसमें शुरू हो दिखाई देती है। द कैरेक्टराइजेशन एक्वायर डेप्थ, और जो कैरेक्टराइजेशन है, जो चरित्र चित्रण है वो गहराई में रहता हुआ प्रतीत हो रहा है। इन दिस पीस शेक्सपियर्स जीनियस कम टू फुल फ्लावरिंग फ्रॉम 1595 to 1601। ही प्रोड्यूस्ड ए नंबर ऑफ कॉमेडीज एंड हिस्ट्री प्लेज विच कैन ईजिली बी रिकॉग्नाइज्ड एज शेक्सपियर्स ऑन। जो शेक्सपियर के खुद के लिखे गए थे, बाद कोलाबोरेशन में यहाँ पे उन्होंने लिखना बंद कर दिया। एंड विच आर अमंग द ग्रेटेस्ट कॉमेडीज़ एंड हिस्ट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, जो ग्रेटेस्ट कॉमेडीज़ और हिस्ट्रीज़ मानी गई वर्ल्ड में। देयर स्टाइल इज़ होली फ्री फ्रॉम द क्रूडनेस एंड अफेक्टेशन ऑफ द अर्लियर प्लेज एंड our dramatists rise with the perfect ease and felicity। The use of rhyme is discarded and his blank verse shows greater and character ease and elasticity। यहाँ पे इन्होंने ब्लैंक वर्स पे काम ज़्यादा किया। 1596 में इन्हें हेनरी फोर्थ आया और फिर हेनरी फोर्थ का जो सेकंड पार्ट था वो 1598 में आया। मच एडो अबाउट नथिंग इनका 1600 में आया। इसके बाद हेनरी फिफ्थ 1599 में आया और जूलियस सीजर 1599 से 1600। एज यू लाइक इट भी इसी अवधि में। द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसोर ये 1597 से 1601 तक जाके कंप्लीट हुआ। जो थर्ड फेज है वो 1601 से 1608 तक इनका चला और इसमें इन्होंने हैमलेट, रोमन प्लेज और कॉमेडीज़ ज़्यादा लिखी। 4 ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज़ जो इनकी मानी जाती है वो इसी दौर में लिखी। 3 रोमन प्लेज लिखे। ड्यूरिंग एग्जामिन एंड एक्सप्लोर्ड द ह्यूमन हार्ट एंड मिस्ट्री ऑफ द इविल। ह्यूमन हार्ट को इन्होंने एग्जामिन किया और एक्सप्लोर किया और इविल की जो मिस्ट्री थी उसको भी उजागर किया। 1600 से 1601 में हेमलेट आया। 1602 में ट्रायलिस एंड क्रेसिडा। 1604 में इनका कंप्लीट हुआ। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल 1604 में इनका ओथेलो एक गज़ब का नाटक है वो कंप्लीट हुआ। मीज़र फॉर मीज़र 1605 में। किंग लियर 1606 में। मैकबेथ 1606 में। एंटनी एंड क्लेपेट्रा 1606 एंड 7 में। टिमन ऑफ एथेंस 1607 में। कोरोलेनस 1609 में। शेक्सपियर कंटिन्यू टू राइट अप टू द एंड ऑफ हिज डेज एंड देयर वर नो फॉलिंग ऑफ हिज पावर्स और प्रोवेस। उनकी दक्षता में कोई कमी नहीं आई और उन्होंने लगभग अंत तक 1608 के बाद भी इन्होंने नाटक लिखे। जब 1616 में इनकी मृत्यु हुई उस समय तक भी ये नाटक लिखते रहे हैं। तो जो लास्ट का फेज़ था, द फोर्थ फेज़, द 3 रोमांटिक कॉमेडीज़ वर रिटन एट दिस टाइम। इस पीरियड में 3 रोमांटिक कॉमेडीज़ लिखी गई।
द ट्रिबुलेंट फेज़ ऑफ हिज लाइफ वाज ओवर, इनकी जो लाइफ का पावरफुल फेज़ था वो यहाँ पे एंड हो जाता है। एंड ही वाज एट पीस, और वो इस समय पीस के साथ लिखते थे, बड़े शांति से धीरे धीरे लिखते थे। शेक्सपियर्स ड्रामेटिक पावर बिगिन टू डिक्लाइन इन दिस फेज़, इनके एक नाटककार के रूप में जो दक्षता थी, प्रोवेस थी, वो इस एज में, इस फेज में आके डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। 1609 में इनका पेरिक्लेस है वो कंप्लीट हुआ। 1609 और 10 में कैम्बेलिन, द विंटर्स टेल 1611 में, द टेम्पेस्ट, इस फेज़ का एकमात्र महत्वपूर्ण नाटक यही है, द टेम्पेस्ट, जो 1612 में जो कंप्लीट हुआ। 1612-13 में इसका हेनरी एट नावल जो नाटक था वो कंप्लीट हुआ। इसी के साथ आज के जो ये चैप्टर था जिसमें हम शेक्सपियर के जो प्लेस थे 37 इन्होंने प्लेस लिखे उनके बारे में डिस्कस किया। आज के इस चैप्टर में इतना ही। आगे के वीडियो में जो शेक्सपियर का ये है एज़ यू लाइक इट, इसके बारे में डिटेल से हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।